हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। कोरोना वायरस दुनिया भर में 16 करोड़ से ज्यादा लोगों को बीमार कर चुका है। अब तक 34 लाख से ज्यादा जाने जा चुकी हैं। आज हमने 20 से ज्यादा बड़े देशों की रिसर्च की है और अच्छी बात यह है कि यूरोप में संक्रमण अब डाउन होने लगा है। ब्रिटेन के बाद फ्रांस, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया भी अनलॉक हो चुके हैं। यहाँ ज्यादातर पाबंदियां हटा दी गई हैं। लंदन और पेरिस से पहले जैसी रौनक लौट रही है और ऐसा संभव हुआ है सख्त बंदिशों के बाद फास्ट वैक्सीनेशन के जरिए। तो क्या भारत भी कोरोना से फ्री होने का इकलौता फॉर्मूला यही है? इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। ब्रिटेन में बिग अनलॉक, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क रीओपन, अमेरिका में पुराने दिन लौटे, यूरोप में टूरिज्म की वापसी, अमेरिका के बाद यूरोप के देशों में न्यू नॉर्मल की शुरुआत हो चुकी है। जिंदगी बिना मास्क के दिखने लगी है। उद्योग धंधे स्टार्ट हो रहे हैं। टूरिज्म खुल गया है। समंदर के किनारों पर रौनक लौट रही है। पिछले साल कोरोना ने जिन यूरोपीय देशों में सबसे ज्यादा तबाही मचाई, वो एक एक करके लॉकडाउन खोल रहे हैं। सबसे खूबसूरत तस्वीर आई है फ्रांस से। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने मास्क हटाते हुए पूरे देश को संदेश दिया कि अब ऑल इज वेल है, बुरा वक्त बीत चुका है। मैक्रो ने अपना ये वीडियो खुद सोशल मीडिया पर शेयर किया। पेरिस में सड़क किनारे एक रेस्टोरेंट में मैक्रो पहुंचे। उन्होंने अपना मास्क उतारा और कॉफी की चुस्कियां ली। मैक्रो के चेहरे पर मुस्कान दिखी। मैक्रो ने ये वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा कि यहाँ हम हैं, छतें हैं, म्यूजियम है, सिनेमा थिएटर है। आइए जाने कि हमारे जीवन जीने का तरीका क्या है। दरअसल फ्रांस 6 महीने बाद फिर से खुल गया है। हालांकि फ्रांस में कुछ बंदिशें जारी रहेंगी। यहां रात 9 बजे से कर्फ्यू लगेगा। कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने पर ही देश में प्रवेश मिलेगा। वैक्सीन लगवा चुके अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक भी आ सकेंगे। अनलॉक के पहले ही दिन राजधानी पेरिस के होटल गुलजार दिखे। होटल के अंदर और बाहर खाने पीने वालों की भीड़ उमड़ी। होटल और रेस्टोरेंट को रात 9 बजे तक खुला रखने की इजाजत मिली है। आउटडोर में 50% लोग ही एक वक्त में जमा हो सकेंगे। लोग तो खुश हैं ही, कारोबारी भी खुश हैं कि उनका बिजनेस फिर स्टार्ट हो गया है। ये पूरी बात है, एक साथ रहना और सौहार्द के माहौल में ऐसे बैठना। लोग रास्ते में मिलते हैं, एक दूसरे को नमस्ते कहते हैं। हम एक दूसरे के साथ रहकर और दूसरों से घिरे हुए खुश महसूस कर रहे हैं। ये सिर्फ पेरिस की बात नहीं है, बल्कि आप फ्रांस में इसे हर जगह महसूस कर सकते हैं। ये हर जगह है जहाँ लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं और अपनी खुशी दिखाते हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं वास्तव में एक बच्चे की तरह उत्साहित हूँ। ये बचपन जैसा एहसास है और इसके लिए मशीन को फिर से चालू करने की जरूरत है। लेकिन इससे भी अहम बात यह है कि सामाजिक संबंधों को फिर से जिंदा करना और हमारी गलियों में जीवन की सांस लेना, ये कुछ ऐसा है जिससे हम सभी पीड़ित हैं। हमें याद दिलाया जाता है दुकान और रेस्टोरेंट के मालिकों के तौर पर सौहार्द वाला वातावरण और सामाजिक संबंधों को वापस लेना हमारे लिए बहुत अहम है। फ्रांस विदेशी सैलानियों की पहली पसंद है। हर साल यहां गर्मियों में लाखों टूरिस्ट पेरिस समेत दूसरे शहरों में पहुंचते हैं। पिछले साल कोरोना की वजह से टूरिज्म ठप पड़ा रहा, लेकिन इस बार फ्रांस ने कोरोना की दूसरी लहर में खुद को काफी हद तक बचाए रखा और अब धीरे धीरे देश संपूर्ण अनलॉक की तरफ बढ़ रहा है। पेरिस के म्यूजियम में भीड़ उमड़ने लगी है। खूबसूरत गार्डन लोगों के लिए ओपन होते ही खिल उठे हैं। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। वाकई जैसे ही मैंने लोवर में प्रवेश किया, एकदम गैलरी में मैं रोने लगी। ये असली खुशी के आंसू थे। मैं यहाँ 1 साल से अधिक समय से नहीं आई थी।
इन सभी लोगों को यहाँ आकर इतना खुश देखना ये बहुत दिलचस्प भी है वास्तव में। और हाँ, निश्चित रूप से कैफे में, सड़कों पर सभी को मुस्कुराते हुए देखना मुझे बहुत खुश करता है। फ्रांस में 9 जून से कर्फ्यू का समय रात 11 बजे तक कर दिया जाएगा। 30 जून तक फ्रांस से सारी पाबंदियां हटा लेने की तैयारी है। फ्रांस में 59 लाख से ज्यादा केस निकले हैं और 1,08,000 लोगों की मौत हुई है। अप्रैल में यहां लगातार केस कम हो रहे हैं। फ्रांस में 3 करोड़ वैक्सीन डोज दी जा चुकी है। 32% आबादी को वैक्सीन लग चुकी है। लंदन से आई ये तस्वीरें बता रही हैं कि ब्रिटेन भी नॉर्मलिसी की ओर बढ़ चला है। पब, रेस्टोरेंट, थिएटर खुलने के बाद अब लाइव शो भी। ये तस्वीरें मशहूर मैजिक माइक लाइव शो की हैं, जिसकी कई महीने बाद वापसी हो रही है। शुक्रवार को लंदन के हिप्पोड्रोम कैसीनो में इस लाइव शो की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए ये लाइव शो किया जाएगा। Really exciting. यहाँ वापस आना वाकई रोमांचक है। आप जानते हैं, जिन चीजों से हम पहले प्यार करते थे उन्हें अब हम और ज्यादा प्यार करने लगे हैं। ये और भी ज्यादा अनमोल है, जैसे हर दिन काम पर जाना। मैं बिल्कुल लंदन में घूमना पसंद कर रही हूँ। जिन्होंने ये संभव किया है, मैं उनकी आभारी हूँ। Just walking through London, like just very grateful. ये पहला शो है जिसे हम ऑस्ट्रेलिया के बाहर शुरू कर रहे हैं। हम दिसंबर में अपनी टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया में दौड़ रहे थे, लेकिन यहाँ ये हमारी पहली परफॉर्मेंस है। हमें फिर से शुरू करना है, तो ये वास्तव में हमारे लिए एक अविश्वसनीय अवसर है। जाहिर है ब्रिटेन भी अनलॉक होते ही गुलजार होने लगा है। करीब 5 महीने बाद पूरा ब्रिटेन अनलॉक हो गया है। करीब 7 करोड़ की आबादी वाले ब्रिटेन में ज्यादातर बार, पब, रेस्टोरेंट और सिनेमा घर खुलने लगे हैं। बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंचने भी लगे हैं। ये थोड़ा नर्वस होता है, सभी सामान को एक साथ मिलाना, रेसिपी और वो सब, लेकिन मुझे लगता है कि हम यहाँ हैं। फिर से शुरुआत कर बहुत खुशी हुई। Good, nervous. ये अच्छा है, घबराहट भी है। आप जानते हैं कि मुझे हमेशा चिंता लगी रहती है, लेकिन ये मेरे काम का हिस्सा है। लेकिन आमतौर पर हम बहुत सकारात्मक हैं। हमारे सभी साथी लगे हुए हैं। हमारे पास बहुत सारे ऑर्डर एडवांस में हैं। बड़ी बात ये है कि हम यहाँ हैं। This is it, from here on. जीवन सामान्य होते ही लोगों के बीच छुट्टियां मनाने की होड़ मच गई है। ब्रिटेन के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट हीथ्रो और गैटविक पर भी भारी भीड़ उमड़ रही है। लोगों को 8-10 घंटे कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ रहा है। लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट से जुड़े अधिकारी बताते हैं कि लोग छुट्टियां मनाने के लिए ब्रिटेन के साथ विदेशों का भी रुख कर रहे हैं। अब मैं बहुत सावधान हूँ। मुझे अपनी दूरी और उस तरह की हर चीज ध्यान रहती है। मैं सुरक्षित रहने की पूरी कोशिश करती हूँ और मुझे यकीन है कि बाकी सभी लोग भी ऐसा ही करेंगे। पिछले 6 सप्ताह की बात करें तो अप्रैल के पहले सप्ताह में हमने बुकिंग को 500 मिलियन से 3 गुना देखा है। हमने पिछले सप्ताह 15 लाख बुकिंग की है। जून, जुलाई और अगस्त के लिए ब्रिटेन से पुर्तगाल, स्पेन, इटली और ग्रीस के लिए बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। लोग छुट्टी पर जाने को उतावले हैं। मुझे लगता है कि पूरे यूरोप में 80% वयस्क आबादी को जून के अंत से पहले टीकों की पहली खुराक मिल जाएगी और जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर में समुद्र तटों पर जाने के लिए लोग अब जोरदार बुकिंग कर रहे हैं। लंदन की सड़कों पर 1 साल बाद फिर से चहल पहल शुरू हो गई है। रेस्टोरेंट में पाबंदियों के साथ लोग पहुंचने लगे हैं। यहां वैक्सीनेशन ड्राइव बहुत तेज चल रही है और 20 जून तक पूरे ब्रिटेन में लगी पाबंदियों को हटाने की तैयारी है। ब्रिटेन में ज्यादातर पाबंदियां हटाई जा चुकी हैं। 20 जून तक संपूर्ण अनलॉक कर दिया जाएगा। ब्रिटेन में पब, बार खोले, लेकिन सिर्फ 6 लोगों को साथ रहने की इजाजत है। इंग्लैंड के रेस्टोरेंट और पब में इंडोर गैदरिंग भी हो सकेगी। म्यूजियम, थिएटर, सिनेमा घर, होटल भी खोल दिए गए हैं। लोगों को एक दूसरे से गले मिलने की इजाजत भी दी गई है। ब्रिटेन में अगर पुराने दिन लौट रहे हैं तो इसके पीछे उसके वैक्सीनेशन प्रोग्राम का बड़ा हाथ है। ब्रिटेन सबसे तेजी से टीका लगवाने वाली टॉप कंट्री में शुमार है। ब्रिटेन ने अपने 55% नागरिकों को कोरोना वैक्सीन की खुराक दी है, जबकि कुल आबादी के 31% लोगों को दोनों डोज दी जा चुकी है। अब तक यहां 5 करोड़ 80 लाख डोज दी जा चुकी है।
ब्रिटेन में कोरोना के कुल 44 लाख केस निकले हैं और 1.25 लाख से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। ये यूरोप में कोरोना से मरने वालों की सबसे ज्यादा संख्या है। ब्रिटेन को कोरोना की पहली लहर ने बड़ा नुकसान पहुंचाया और इससे सबक लेते हुए सरकार ने सख्त पाबंदियां लगाई, जिनकी बदौलत दूसरी लहर में ब्रिटेन को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा। यूरोपियन कंट्री ऑस्ट्रिया भी 6 महीने बाद अनलॉक हो चुका है। यहां रेस्टोरेंट, थिएटर, सिनेमाघर के साथ साथ खेल के इवेंट्स भी शुरू हो चुके हैं। ये तस्वीरें वियना की हैं। तालाबंदी खत्म हुई, बाजार खुले तो लोगों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई। हालांकि यहां अभी भी रात का कर्फ्यू लगा रहेगा। 20 Mitarbeiter mit kurzer बिना आमदनी के कम समय के काम के साथ 20 लोगों को काम पर बनाए रखने की भी कोशिश करना निश्चित रूप से इसे मुझे थोड़ा थका जरूर दिया है। मैं भाग्यशाली थी कि मेरे पास रिजर्व में पैसे थे, लेकिन अब वो भी चले गए हैं। hatte, aber die sind jetzt weg. हमने इस माहौल को बहुत मिस किया है। हम इस दिन का बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, इसलिए मैं 8 बजे से थोड़ा पहले ही यहाँ दिखी थी, क्योंकि मुझसे इंतजार नहीं हो पा रहा था। बार, रेस्टोरेंट रात 10 बजे तक बंद करने होंगे। होटल में एक साथ 4 एडल्ट और 6 बच्चे ही इकट्ठा हो सकेंगे। दूसरे यूरोपियन देशों से आने पर क्वारंटीन का नियम खत्म कर दिया गया है। ऑस्ट्रिया में 6.5 लाख के करीब कोरोना केस निकले और 10,000 से ज्यादा मौतें हुई, लेकिन अब केस बहुत कम हो चुके हैं। ऑस्ट्रिया में तेजी से वैक्सीनेशन भी हो रहा है। हर 3 में से 1 नागरिक को वैक्सीन दी जा चुकी है। अब तक 35% आबादी वैक्सीनेटेड हो चुकी है। करीब 42 लाख वैक्सीन डोज दी गई है। फ्रांस और ऑस्ट्रिया के साथ साथ डेनमार्क भी रीओपन हो चुका है। स्पेन और इटली से पहले ही पाबंदियां हटाई जा चुकी हैं। करीब 20 यूरोपियन देशों में सख्त पाबंदियां हटाई जा चुकी हैं। यूरोपियन यूनियन भी कोरोना की वजह से यात्रा पर लगे प्रतिबंध में छूट देने की तैयारी कर रहा है। 27 राजदूतों की बैठक में फैसला लिया गया है। जिन लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है उनकी यात्रा पर कोई रोक नहीं होगी। जिन देशों में कोरोना लगभग खत्म हो चुका है वहां के यात्रियों को भी आवाजाही की इजाजत होगी। यूरोपियन यूनियन ने जिन वैक्सीन को मान्यता दी है उनमें रूस और चीन की वैक्सीन शामिल नहीं है। यूरोपीय संघ के राजदूत यूरोपीय संघ के बाहर से यात्रा करने की बात को लेकर सहमत हुए हैं। काउंसिल अब सिफारिश करेगी कि सदस्य राज्य कुछ मौजूदा प्रतिबंधों में ढील दें, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जिन्हें यूरोपीय संघ द्वारा अधिकृत वैक्सीन का टीका लगाया गया है। महामारी से ठीक होते हालात को देखते हुए परिषद को जल्द ही गैर यूरोपीय संघ के देशों की लिस्ट का विस्तार करना चाहिए जहां से यात्रा की अनुमति है। अमेरिका में मास्क से मुक्ति का ऐलान हो चुका है। अब वहां पुराने दिन लौट रहे हैं। न्यूयॉर्क की ये तस्वीरें बता रही हैं कि अमेरिका तेजी से न्यू नॉर्मल हो रहा है। सुबह सुबह पार्कों में भीड़ उमड़ रही है। सड़क किनारे ऑर्केस्ट्रा बैंड फिर से लोगों का मनोरंजन करने लगे हैं। होटल, रेस्टोरेंट एक बार फिर से भरने लगे हैं। सड़कों पर कोरोना काल से पहले की तरह चहल पहल होने लगी है। लोग डर और खौफ घर में ही छोड़कर काम पर निकल रहे हैं। मुझे निश्चित तौर पर लगता है कि कोलंबिया की तुलना में यहाँ जीवन वापस आ गया है। हम पूर्ण लॉकडाउन का अनुभव कर रहे हैं, इसलिए जब मैं उन्हें वैक्सीन की दूसरी खुराक मिलने के बाद बाहर घूमने, गलियों में रहने, मास्क ना पहनने की तस्वीरें दिखाता हूँ तो मुझे लगता है कि कोलंबिया में मेरे दोस्तों के लिए ये थोड़ा दिमाग उड़ाने वाला है। ये अब और अधिक खुला है। जैसे आपने पिछले वीकेंड को देखा होगा, आप यहाँ रात शुक्रवार, शनिवार की रात को घूमते हैं। ये दूसरे विश्व युद्ध के बाद विक्ट्री डे की तरह है, जब हर कोई सड़कों पर था। आप जानते हैं, तब लाखों लोग सड़कों पर आ गए थे। हर कोई थक गया है, पाबंदियों से परेशान हो चुका है। अमेरिका में मास्क हटाने की शुरुआत राष्ट्रपति जो बाइडेन ने की थी। अब धीरे धीरे सभी राज्यों में मास्क हटाए जाने का ऐलान होने लगा है। अमेरिका के बड़े शहर शिकागो में भी मास्क से मुक्ति की घोषणा कर दी गई है। जो लोग पूरी तरह से वैक्सीनेट हो चुके हैं उनके लिए मास्क की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है।
So following guidance from the CDC and the state. सीडीसी और राज्य के नियमों का पालन करते हुए और ये पहचानते हुए कि ये कोविड वैक्सीन कितनी सुरक्षित है, प्रभावी है, शिकागो शहर को अब पूरी तरह से टीका लगाए गए लोगों के लिए मास्क की आवश्यकता नहीं होगी। याद रखिए, पूरी तरह से टीकाकरण का मतलब आपकी दूसरी टीका खुराक के 2 सप्ताह बाद है। अगर आपको फाइजर या मॉडर्ना वैक्सीन मिली हो या अगर आपने जॉनसन एंड जॉनसन का टीका लगवाया हो तो आपकी सिंगल डोज के 2 हफ्ते बाद। Vaccinated at this point. हालांकि अमेरिका में अब भी 25,000 से ज्यादा कोरोना केस रोज मिल रहे हैं। कोरोना केस और मौत के मामले में अमेरिका अब भी नंबर 1 पर है। यहाँ 3 करोड़ 38 लाख केस मिल चुके हैं, जबकि 6 लाख से ज्यादा डेथ हुई हैं। मगर बाइडेन प्रशासन तेजी से वैक्सीनेशन प्रोग्राम चला रहा है। अब तक 48% अमेरिकी आबादी वैक्सीनेट की जा चुकी है। हालांकि अमेरिकी एक्सपर्ट्स अभी देश को कोरोना फ्री नहीं मान रहे। न्यूयॉर्क टाइम्स ने महामारी के अंत पर अमेरिका के 723 एपिडेमियोलॉजिस्ट से बात की है। इस पर उनका कहना है कि जब हम सभी गतिविधियां बिना सावधानी रखे कर सकेंगे तब कोरोना का अंत माना जाएगा। यह स्थिति तब आएगी जब हर उम्र के 70% अमेरिकियों को टीके लग जाएंगे। यूरोप हो या अमेरिका, लोगों को पाबंदियों से आजाद किया जा रहा है, तो ये तेजी से चल रहे टीकाकरण की वजह से हो सका है। लेकिन ईस्ट अफ्रीकी देश सेशल्स से आई खबर चिंता बढ़ा रही है। सेशल्स की आबादी करीब 1 लाख है। सेशल्स में करीब 62% आबादी को वैक्सीन दी जा चुकी है। 24 अप्रैल के बाद से यहां कोरोना केस तेजी से बढ़ रहे हैं। 2000 एक्टिव केस के बाद फिर से सख्त पाबंदियां लगाई जा चुकी हैं। सेशल्स ने खुद को पूरी तरह अनलॉक कर दिया था। सेशल्स उदाहरण है कि वैक्सीनेशन के बाद भी हमें सतर्क रहने की जरूरत है। भारत में भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम तेजी से चल रहा है, लेकिन मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग भी बहुत जरूरी है। यूरोप और अमेरिका में तो चेहरों से मास्क हटने लगे हैं। फिलहाल भारत में मास्क हटने में अभी लंबा वक्त है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।